तेलंगाना में केमिकल फैक्ट्री में धमाके में 34 लोगों की मौत हो गई है। धमाके में कई लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। पीड़ित परिवार को 2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तेलंगाना में केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके में 34 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। धमाके में कई लोग घायल भी हुए हैं। तेलंगाना में केमिकल फैक्ट्री ये मौजूद है जहां धमाका हुआ और धमाके में 34 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संज्ञान लिया है इस हादसे पर और दुख जताया है। साथ ही पीड़ित परिवारों को 2 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी सरकार की तरफ से कर दिया गया है। तेलंगाना में केमिकल फैक्ट्री में भीषण जो है धमाका हुआ और इस धमाके में कई लोग घायल हुए हैं। संगारेड्डी में ये केमिकल फैक्ट्री स्थित थी जहां पर ये भीषण धमाका हुआ। धमाके में 34 लोगों के जान गंवाने की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो इस पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी इस दौरान कर दिया है। तो वही भारतीय नौसेना को आज एक नई ताकत मिलने जा रही है। वो है तुशील क्लास की दूसरी शिप INS तमाल। भारतीय समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए अब ये तैयार है। तमाल को इसके पूर्ववर्ती तलवार और तेग क्लास फ्रिगेट्स से बेहतर और अपग्रेडेड बनाया गया है। इसमें अत्याधुनिक तकनीक, जबरदस्त फायर पावर और आधुनिक हथियार प्रणाली शामिल है। तमाल नाम जो कि भगवान इंद्र की काल्पनिक तलवार से लिया गया है, अब समुद्र में भारतीय शक्ति का प्रतीक बनने जा रहा है। तो आज से कई नियम बदले गए हैं। क्या क्या बदलाव हुआ है ये आपको जानना बेहद जरूरी है। आज यानी कि 1 जुलाई 2025 से गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है, रेलवे का किराया बढ़ गया है और ट्रेनों से जुड़े 3 नए नियम भी लागू हो गए हैं। इसके अलावा भी आज से बहुत कुछ बदल गया है। आज से आधार और पैन कार्ड लिंकिंग का नियम बदला गया है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख बदली गई है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का नया नियम आ गया है। डेबिट कार्ड से पैसे निकालने के लिए भी आज से पैसे देने होंगे। एक और बैंक ने यह नियम लागू कर दिया है, तो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने पर भी अब चार्ज लगेंगे। आज से दिल्ली में कैमरा टेक्नोलॉजी लागू हो गई है। कॉल मनी मार्केट का समय भी आज से बढ़ गया है। तो आज से कई नियमों में बदलाव हुआ है। 1 जुलाई आज की ये तारीख, इसमें कई नियमों में बदलाव आज से देखने को मिलेगा, जिससे कि सीधा असर आपकी जेबों पे पड़ने वाला है। कई जगह पर आपको फायदा भी हो सकता है। तो आज से पुरानी गाड़ियों पर भी नियम लागू किए गए हैं। ये नए नियम दिल्ली में लागू होंगे, जहां पुरानी गाड़ियों को अब फ्यूल नहीं मिलेगा। पुरानी गाड़ी से मतलब है 2010 से पहले ली गई गाड़ियों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा किसी भी पेट्रोल पंप पर। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को नो फ्यूल नियम लागू कर दिया गया है। 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को भी नो फ्यूल नियम लागू कर दिया गया है। पेट्रोल पंप से ही अब इन गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। पुरानी गाड़ियां दिल्ली के जो हैं सभी इलाके में पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं भरवा सकेंगी। पेट्रोल या फिर डीजल दोनों गाड़ियों पर अब ये नियम लागू हो गए हैं। 2010 से पहले ली गई गाड़ियों पर नियम लागू किए गए हैं। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सख्ती भी की गई है। गाड़ियों पर ANPR कैमरों से सख्ती से नजर भी रखी जाएगी, ताकि इन पर जो है काबू पाया जा सके, इन्हें जब्त किया जा सके, क्योंकि इतनी पुरानी गाड़ियों से हवा में प्रदूषण फैलता है और इसी के चलते दिल्ली में अब ये नया निगम लागू कर दिया गया है। 2010 से पुरानी अगर आपकी गाड़ी है तो आप उसका इस्तेमाल अब नहीं कर सकेंगे।
तो इंदौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। 75 छात्रों के लिए दोबारा नीट यूजी परीक्षा की जाएगी। बता दें आपको कि ये 75 छात्र वही हैं जिनके एग्जाम सेंटर में बिजली कट गई थी उनके एग्जाम के दौरान। इसके बाद इन छात्रों ने याचिका दायर की। अब इनके पक्ष में ये सुनवाई हुई है। ये बड़ा जो है ऐलान किया गया है, बड़ा फैसला सामने आया है इनके पक्ष में। खुशखबरी एक तरह से बोल सकते हैं। 75 ऐसे छात्र हैं, बिजली गुल हो गई थी इनके एग्जाम सेंटर पर, जिसके बाद अब इंदौर हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। 75 छात्रों के लिए दोबारा से नीट यूजी परीक्षा कराई जाएगी। इंदौर हाई कोर्ट का एनटीए को आदेश भी जारी कर दिया गया है। एग्जाम सेंटर पर बिजली गुल होने के बाद याचिका दायर की गई थी छात्रों के द्वारा, जिसके बाद ये बड़ा फैसला इंदौर हाई कोर्ट ने सुनाया है। तो राजनांदगांव में डीएपी और अन्य खादों की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौजूद रहे। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार में खाद और बीज की कभी कमी नहीं हुई। उसे किसानों को सभी चीज उपलब्ध कराया जाता था। कैसे भी करके सभी चीज उपलब्ध किसानों को कराई जाती थी कांग्रेस के राज में, उन्होंने कहा है। लेकिन अभी इसकी कमी से जो है किसान जूझ रहे हैं। ये बड़ा आरोप अभी मौजूदा सरकार पर कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। बीज और खाद का संकट है। जिस प्रकार से खाद यहाँ पर किसानों को नहीं मिल रही है, लोगों की बुआई हो चुकी है और अभी तक के सोसाइटियों में खाद उपलब्ध नहीं हुई है। और यहाँ पर बीज का भी संकट है। खराब बीज भी बीज खाद निगम द्वारा दिए जा रहे हैं, जिससे कोई फसल नहीं होती। खबर शिवपुरी से है, जहां मेडिकल कॉलेज में युवती का अपहरण कर लिया गया है। मां का इलाज कराने के लिए युवती गई थी, इस दौरान युवती का अपहरण हो गया। 2 महीने पहले ही युवती की शादी हुई थी, यह जानकारी मिल पा रही है। माधव चौक चौराहे पर चक्का जाम इस दौरान परिवार वालों ने और गुस्साए लोगों ने कर दिया है। मामले की सुनवाई नहीं होने पर चक्का जाम किया गया है। कोलारस थाना क्षेत्र के ये परिजन जो है रहने वाले बताए जा रहे हैं। युवती का अपहरण हो गया है, अभी तक युवती लापता है। सुनवाई केस में नहीं हुई है, जिसके बाद गुस्साए परिवार वालों ने चक्का जाम कर दिया है। शिवपुरी में आपको बता दें ये घटना घटित हुई है। मेडिकल कॉलेज से युवती का अपहरण कर लिया गया है। मां का इलाज कराने युवती यहां पर आई थी, इस दौरान युवती का अपहरण हो गया। 2 महीने पहले युवती की शादी हुई थी, ये जानकारी मिल पा रही है। युवती का अपहरण अब तक किसने किया है, इस पर जानकारी नहीं बरामद हुई है, खुलासा नहीं हो पाया है। परिवार वालों ने गुस्सा होकर चक्का जाम कर दिया है, न्याय की मांग कर रहे हैं। तो बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां पर बाइक की चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। 3 चोर शिक्षक